नाज़रीन, आज की हमारी मालूमाती वीडियो का मौजू है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं। आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में मौजूद है। पाकपतन पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला साहिवाल का मशहूर कस्बा और तहसील है, जो दरिया सतलुज के दाएं किनारे से 8 मील दूर वाक़या है। पाकपतन का पुराना नाम अजोदन है। इस कस्बे को ज़माना कदीम से तारीखी हैसियत हासिल रही और ये कदीम राजाओं का दारुल हुकूमत भी रहा, लेकिन अब इस बस्ती और कस्बे को सिर्फ और सिर्फ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की निस्बत से ही शोहरत हासिल है। जिस तरह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज वलायत व रूहानियत में दुनिया इल्म दानिश रियाजत और ज़हूर करामात में अपने नाम नामी फरीदुद्दीन की तरह फरीद यानी इनफरादी और इम्तियाजी मुकाम व रुतबा और शान के हामिल थे, इसी तरह आपका मिज़ार भी फरीद यानी मुनफरिद है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के मिज़ार की वजह शोहरत आपका आज तक जारी फैज़ रूहानी तो है ही, जिससे खल्क़े खुदा मुस्तफ़ीद हो रही है। वहाँ एक वजह शोहरत बाब करम है, जिसे बाब जन्नत कहा जाता है, और अवामुन नास अपने तौर पर इसे बेहश्ती दरवाज़ा और जन्नती दरवाज़ा भी कहते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के रोज़ा अक़दस के 2 दरवाजे हैं, जिसमें एक मशरक़ की जानिब शर्की दरवाज़ा, जिसे नूरी दरवाज़ा कहा जाता है, जो दरबार की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन इसी दरवाजे से दरबार में दाखिल होते हैं। दूसरा दरवाज़ा जनूब की जानिब जनूबी दरवाज़ा है, जो बेहश्ती दरवाज़ा है, जो आम दिनों में बंद रहता है और सिर्फ उर्स के अयाम में 5 रातों के लिए 5 ता 10 मुहर्रमुल हराम ही खोला जाता है। आपने 2 शादियां की, जिनमें 6 औलादे नरीना और 3 औलादे जरीना पाई। शेख बदरुद्दीन सुलेमान, शेख शहाबुद्दीन गंजे इल्म, शेख निजामुद्दीन शहीद, शेख याकूब, शेख अब्दुल्ला, शेख नसरुल्ला, बीबी फातिमा, बीबी शरीफा, बीबी मस्तूरा। आपकी करामात तो बेशुमार है, जिन्हें मुख्तसर वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं। कुतुब तसव्वुफ में 4 रवायतें मिलती हैं, जिनमें बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को शकरगंज क्यों कहा जाता है। अव्वल रवायत यह कि बचपन में आपकी नमाज की आदत को बरकरार रखने के लिए आपकी वालदा आपके मुसल्ले के नीचे चुपके से शक्कर रख दिया करती थी और फरमाती कि जो बच्चा नमाज पढ़ता है इसे अल्लाह ताला शक्कर अता फरमाता है। एक दिन शक्कर रखना भूल गई, लेकिन गैब से मुसल्ले के नीचे से फिर भी शक्कर निकल आई, जिस पर आपकी वालदा की आंखें भर आईं और खुदा का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ खुदा, तूने लाज रख ली, जिस बिना पर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज को शकरगंज कहा जाने लगा। दूसरी रिवायत यह है कि आप दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे तो कुछ ताजिर शक्कर लेकर गुजरे। आपके पूछने पर उन्होंने कहा कि यह नमक है, तो आपने फरमाया कि ठीक है, नमक ही होगा। बाद 1000 ताजिरों ने बाजार पहुंचकर बोरियां खोली तो शक्कर की जगह नमक निकला। ताजिरों ने वापस आकर माफी मांगी और कहा कि बोरियों में नमक नहीं शक्कर थी, तो आपने फरमाया बोरियों में शक्कर है तो फिर शक्कर ही होगी। बोरियां खोली गई तो शक्कर निकली, जिस पर आपको शकरगंज कहा जाने लगा। तीसरी रिवायत यह है कि आप बुढ़ापे के सबब रात के अंधेरे में जिक्र इलाही करते हुए गुजरे और गिर पड़े। मुंह में जो मट्टी आई वो शक्कर बन गई, तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको शकरगंज का लक़ब दे दिया। चौथी रवायत के मुताबिक आपने पीरो मुर्शिद के कहने पर रोजे रखे। आप 5 से 6 दिन रोजे रखते रहे, वो भी महज पानी से। बुढ़ापे और मदोशी में आपने मिट्टी उठाकर मुंह में डाली, जो शक्कर बन गई, जिस बिना पर आपको शकरगंज कहा जाने लगा। सिलसिला चिश्तिया के आफ्ताब वलायत 95 साल की उम्र में 5 मुहर्रमुल हराम 690 हिजरी को अलालत के सबब दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका मिज़ार मुबारक मुल्तान के करीब पाकपतन शरीफ में वाक़या है, जहां उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज एक सूफी शायर और दानिश्वर भी थे, जो मामलात को एक आम इंसान की नज़र से देखते थे। वो मस्जिद अक्सा के जारूब कश और चिल्ला कश भी रहे। 800 बरस पहले सलीबी लश्कर की शिकस्त के 10 बरस बाद यरूशलेम पहुंचे, जहां उन्होंने कयाम किया। मस्जिद अक्सा में सुबह सवेरे झाड़ू लगाते और फिर अपना दिन एक करीबी हुजरे में बसर करते। यहाँ वो रोजा रखते और खामोशी इख्तियार करते। आप एक निहायत सादा और दानिश्वर इंसान थे।